मामला सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ज्यादातर दलों का है। बीते 15 साल में इस देश ने संयुक्त मोर्चा भी देखा, एनडीए भी देखा और यूपीए भी देखा। काले पैसे पर रोक लगाने की फिक्र किसी दल में नहीं दिखी। ये जानने की भी नहीं कि कौन जमा कराता है स्विस बैंकों में ये पैसा। बहुत सारे हिंदुस्तानी स्विट्जरलैंड नहीं जाते, इनमें से ऐसे बहुत कम होंगे जो 4-5 बार वहां जाते होंगे। जाहिर है ये सब टूरिस्ट या सैलानी नहीं है। यानी सरकार चाहे तो मालूम कर सकती है कि कौन कौन है स्विस बैंक के खातेदार, लेकिन तब सामने आ सकते हैं ऐसे चेहरे जो सबको हैरानी में डाल दें। तब शायद हम पहली बार ये देखें कि इनमें कई नेता हैं, कई अफसर और कई इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी मिली भगत से बन रही है स्विस बैंक की ये दौलत। तो अगर ये दौलत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो देश की सत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या फिर ये पैसा कभी वापस आ सकता है? बाबा रामदेव, मुद्दा है, लोगों से जुड़ता है, लोगों का कंसर्न है, लेकिन असलियत की बात करें, अगर ये वही लोग हैं जो सत्ता संभालते हैं, तो ये कौन से कानून में कभी परिवर्तन करेंगे इस पैसे को वापस यहां आने के लिए? अभिज्ञान जी, पहली बात मैं एक ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा है और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। हम इसको चुनाव के बाद अब से और ज्यादा 1000 लाख गुनी, करोड़ गुनी ताकत से उठाएंगे। और जिसकी भी पार्टी चुन करके आए केंद्र में, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिसको देश के लोग सत्ता सौंपेंगे वो इस लोकतंत्र का सम्मान होगा कि वो सरकार चलाए। लेकिन जो भी सरकार बनेगी, हम पूरे देश में सड़कों पर आंदोलन करेंगे, संसद तक आंदोलन करेंगे। उसके लिए हड़तालें करनी पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे, भूखा रहना पड़ा तो भूखे रह करके सत्याग्रह भी करेंगे, लेकिन ये पैसा वापस लाएंगे, क्योंकि सवाल देश की खुशहाली का है। ये पैसा वापस आ जाता तो 12,133 करोड़ 33 लाख एक जिले को मिलता है। आज एक एमपी यदि ईमानदार भी चुना जाता तो अपने जिले को 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए एक साल में दे सकता है। तो हम इसको चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं मानते। चुनाव के बाद भी जो भी जीत के आएगा उसके हम पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। इसको वापस लाने के बाद ही दम लेंगे, उससे पहले रुकने वाले नहीं है। बाबा रामदेव जी, आपने नेशनल टेलीविजन पे बहुत बड़ी बात की, मेरे पास सिर्फ 20-30 सेकंड का समय है। ओम थानवी, अगर इनका ये कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, तो आपको लगता है पॉलिटिकल क्लास को आखिरकार इनकी बात सुननी पड़ेगी? नहीं, वो तो है, इनका असर है, इनका प्रभाव है, और इन जैसे लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो मैं मानता हूं कि वो कारगर होगा। दुर्भाग्य ये है कि राजनेता उठाते हैं, जो मैंने पहले कहा। दूसरी बात, जो बाबा ने कहा कि ये मुहिम छेड़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग छेड़ें, लेकिन मुहिम जो पैसा गया है उसको वापस लाने की तो आप छेड़ें, वो आधा काम है। ये पैसा यहाँ से जाता क्यों है, कहाँ से पैदा होता है, एक मुहिम इसके खिलाफ भी छेड़ें, जाना ज्यादा होना चाहिए। वही, वो ज्यादा कारगर होगा, बंद होना चाहिए, वो ज्यादा कारगर। आप बुनियादी तौर पर छोड़, बस एक आखिरी बात सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि आखिरकार उसी में आता है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार का मुद्दा अभिज्ञान जी इसमें आता है। और एक खास बात यह कि अभी सारी राजनीतिक पार्टियों को एक स्वर से कहना चाहिए कि हम विदेशों में जो काला धन जमा है उसे वापस लाएंगे। हाँ जी, वापस लाएंगे और इसको राष्ट्रीय संपत्ति मानते और आगे से ना भेजे, इसके लिए कानून बनाएंगे, कुछ ठोस कदम उठाएंगे। हम जल्दी से देखते हैं लोगों की राय, हमारे पैनल की खास राय जो है वो क्या बोल रही है। वाकई एक ऐसा मुद्दा है, और मैं इसको बार बार इस चैनल पर दोहराऊंगा कि बाबा रामदेव का कहना है कि वो इसे चुनाव के बाद भी उठाएंगे। देखते हैं पैनल क्या कहता है, जरा जल्दी से नजर डालते हैं पैनल पर। प्रभाष जोशी, शेखर गुप्ता, रामकृपाल सिंह, सुधीर तैलन, और परंजय गुहा ठाकुर था। देखते हैं तराजू पर ये कैसा नजर आता है। इस पैनल का फैसला, जरा जल्दी से उस पर नजर डालते हैं कि वो कैसा नजर आता है अब ये फैसला। झुका हुआ है इस तरफ। कुछ लोग मानते हैं कि ये मुद्दा बन सकता है और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं मुद्दा बनेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी राय। क्या वो बदली इस प्रोग्राम के एंड में? आपकी राय वो बड़ी है। अब 81% जो है वो मानते हैं कि ये एक इलेक्शन इश्यू बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं दोहराऊंगा बाबा रामदेव के हवाले से, उनका यह कहना है कि इलेक्शन के बाद भी वो इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील करूंगा।
इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की। मैं हर गांव तक जा सकता था, हर जिले तक जा सकता था, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा स्लो हमने डाउन किया है। लेकिन चुनाव के बाद हम किसी भी हालत पर कभी भी नहीं झुकेंगे। जो भी सरकार बनेगी उसको वापस लाना ही पड़ेगा और पूरे देश को अपने साथ खड़ा करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी और बाबा रामदेव जी, आपका इस प्रोग्राम में ये था इलेक्शन पॉइंट। रोज की तरह हम इसी तरह इन चुनाव में मुद्दों को उठाते रहेंगे इस प्रोग्राम में। I'm coming to your home to bowl you out. Now win a chance to get stars to visit your home. Just buy digital TV, send an SMS and also win loads of prizes. श्वेता, ऑनलाइन सर।